हेलो गाइस। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय दीपक। तो हम लोग आज देखेंगे निर्देश स्थान ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको यहाँ पर सी आता है कोऑर्डिनेट, COORDINAT कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे हम लोग। इसके देखेंगे, है ना। ये चलेगा प्रश्न नंबर चलेगा 7, ठीक है। चैप्टर चलेगा 7 नंबर। तो 7 नंबर चालू करने के पहले इसका कुछ परिचय होता है, निर्देशांक ज्योमेट्री किसे कहेंगे, ये क्या होता है ना। इसके बारे में इंट्रोडक्शन में देखेंगे, ठीक है। इसमें सबसे देखेंगे ग्राफ में, ठीक है। क्या देखेंगे इसमें, पहले ग्राफ में देखिए। इसमें 2 लाइन होते हैं, ठीक है। 2 लाइन होते हैं। ए लाइन हो गया अरे वो होता है ये लाइन, कौन होता है, ए लाइन होता है। देखिए आपको क्या होता है, एरर होता है। देखिए तो इस लाइन को हम, इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना। अभी नामकरण नहीं इसमें है, हाँ। ऐसे तुम्हारा ये लाइन है ना। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसका हम क्या बोलेंगे, बड़ी लाइन, यानी पहली लाइन से आता पहली रेखा बोलेंगे। आज को बोलेंगे हम खड़ी, है ना। ये टूटी फूटी भाषा हो गया, है ना। मैं अपना भाषा में खड़ी रेखा हो गई, ठीक है। लाइन हो गई, हाँ। लाइन इसका होता है रेखा, ठीक है। यानी पहली लाइन हो गई, सबसे खड़ी हो गई। अब इसका हम क्या करेंगे, है ना। ऐसे इसका दूसरा नाम क्या है, और इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा बोलेंगे ना, बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, है ना। हम इसको बोलेंगे उदर रेखा। क्या बोलेंगे हम लोग, उदर रेखा, है ना। या इसी को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको क्या बोलते हैं जी, ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना। ऊर्ध्वाधर, ठीक है। अगर हम इसका अब नामकरण करते हैं, ये हो गया एक्स डैश, इसको क्या मानते हैं हम लोग की वाई, इसको क्या मानते हैं वाई डैश। अब जब इसका हम नामकरण कर दिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष मान लिए, अब ये आपका क्या बन गया, एक्स अक्ष। अब ये क्या बन गया जी, एक्स अक्ष बन गया, है ना। अब ये क्या बन गया, ये आपका बन गया वाई अक्ष। ये क्या बन गया आपका वाई अक्ष, ठीक है, बढ़िया ना। अब देखना यहाँ पर कि जिस बिंदु पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं जी, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलेंगे मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का नियामक, मूल बिंदु का नियामक, है ना। मूल बिंदु का नियामक, या इसी को बोलते हैं हम लोग निर्देशांक। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, निर्देशांक। तो मूल बिंदु का नियामक या निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0 0, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0, है ना। जब दोनों लिखा जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नियामक या निर्देशांक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी भी समतल सतह को जब वो प्रतिच्छेद करती है, तो किसी भी समतल सतह को 4 भागों में बांटती है ना। कितना भाग में, 4 भाग। ये हो गया प्रथम पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका फोर्थ पार्ट हो गया, ठीक है। 4 भागों में बांटती है, और प्रत्येक भाग को हम लोग, है ना, प्रत्येक भाग यानी प्रत्येक क्या होता है, एक मैंने सब भाग को, प्रत्येक भाग को क्या क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, है ना। प्रत्येक भाग को क्या बोलेंगे जी, चतुर्थांश। चरण इसको बोलते हैं, या इसको पाद बोल सकते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घास, ठीक है। इतना नाम है। इसको हम बोलेंगे प्रथम, इसका क्या बोलेंगे हम लोग, प्रथम पाद या प्रथम चरण। इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, क्योंकि आपका बुक में सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा किसका, चतुर्थांश का होगा, ठीक है। लेकिन नाम इसका बहुत तरह का है, चतुर्थांश,
चरण, पाद या भाव, है ना, बहुत नाम है, लेकिन मेन रूप से हम लोग प्रयोग करेंगे इसका चतुर्थांश का है प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश इसको बोलेंगे, दूसरा चतुर्थांश है ना, चतुर्थांश यानी किसी भी भाग का क्या भाग है, चौथा भाग, है ना, चतुर्थांश मतलब चौथा भाग, यानी 1/4, यानी एक का कितना, चौथा भाग। इस दूसरा वाला हो गया, अभी क्या होगा आपका, क्या होगा आपका तीसरा चतुर्थांश, क्या होगा, तीसरा चतुर्थांश होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चौथा चतुर्थांश, इसे क्या बोलेंगे, चौथा चतुर्थांश, क्या बोलेंगे इसको हम, चौथा चतुर्थांश, ठीक है। तो प्रत्येक भाग को चतुर्थांश बोलते हैं, हो गया ना। अब देखना इसमें कि यह हो गया, ठीक है, थोड़ा सा है ना। तो हम लोग प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। यह गया आपका प्रथम चतुर्थांश, यह गया दूसरा, यह गया तीसरा, ये क्या है आपका चौथा। देखिए अब जिस है ना एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु को परिचय कर उसको बोलते हैं मूल बिंदु, कि एक मूल बिंदु से इसको क्या बोलते हैं, दायां पक्ष में क्या बोलेंगे, बायां पक्ष, ठीक है। तो दायां पक्ष में हमेशा जो मान होता है क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, यानी 1 2 3 4 5 6। इसी का विपरीत यानी दाएं साइड में, यानी बाएं साइड में, दाएं हो गया ना, तो बाएं साइड में इसी का विपरीत क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 और क्या होगा -6। अब चलते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर में क्या होगा, ये प्लस था ना, तो ऊपर भाग में क्या होगा, हमेशा क्या होगा जी, आपका होगा प्लस में, है ना, ऊपर भाग में हमेशा प्लस, और जस्ट नीचे दो ही क्लियर कर लीजिए, अगर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और क्या होगा आपका -1, ठीक है। तो ऊपरी भाग में क्या होता है प्लस, नीचे में क्या होगा माइनस। अब यहाँ पर लिखना है क्या हो गया, प्रथम चतुर्थांश, ये क्या होगा आपका, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, क्या होगा चौथा हो गया। तो प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई का मान क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, ये हो गया एक्स, ये क्या होगा वाई। अगर दोनों जब मिल जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, निर्देशांक बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, या इसी को हम लोग बोलेंगे नियामक, ठीक है। अब देखिए हो गया प्रैक्टिस हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, एक्स कौन होगा माइनस और वाई का मान क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, एक्स का मान भी माइनस, देखिए अब वाई का मान भी क्या है होगा ना माइनस। अब देखिए तो इसमें क्या हो गया आपका, है ना, एक्स का मान क्या हो गया प्लस, हमेशा है ना प्लस, और वाई का मान क्या होगा माइनस। हमेशा देखना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि हमेशा शुरू में एक्स का मान लिखाता है और बाद में किसका मान लिखाता है, वाई का मान, सब में, ठीक है। हमेशा पहले इस मान को क्या कर देंगे, अब हम एक्स को क्या बोलेंगे, भुज, एक्स को हम क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे, है ना, एक्स को हम क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे, ठीक है। तो भुज का स्पेलिंग क्या होता है ना, ABSCI, है ना, AA, क्या होगा आपका AA, है ना। एक आपका भुज का होता है, और वाई को क्या बोलेंगे हम लोग, वाई क्या बोलते हैं कोटि, वाई को क्या बोलते हैं हम लोग कोटि, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, क्या होगा ORDINATE, है ना, इसका ये होता है, है ना। तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं वीकस, है ना, टी यहाँ पर टी, इसको क्या हो गया ऑर्डिनेट। चलिए इसको बड़ा कर देंगे, है ना, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, बोल देते हैं। आज देखिए भुज किसे कहते हैं, भुज किसे कहते हैं, आपको अगर कि किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, देखो किसी बिंदु की बाई अक्ष, क्योंकि बाई अक्ष, तो किसी बिंदु, यहाँ बिंदु माने, तो किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का, है ना, किसी अक्ष से, किसी बाई अक्ष से, किसी बाई अक्ष से, है ना, किसी बाई अक्ष से, है ना, किसी बाई अक्ष से
किसी बाह्य अक्ष से दूरी, किसी बाह्य अक्ष से दूरी उस बिंदु का, किसी बाह्य अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाते हैं, है ना। किसी बाह्य अक्ष से दूरी उस बिंदु का, है ना, एक्स निर्देशांक या भुज कहलाते हैं, है ना। किसी बिंदु की बाह्य अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाते हैं, है ना। और किसी एक्स अक्ष से दूरी, किसी एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का बाह्य अक्ष, बाह्य निर्देशांक या कोटि कहते हैं, है ना। देखिए एक्स को बोलते हैं भुज, बाह्य का बोलते हैं कोटि, है ना। जिसको बोलते हैं अविष्टा, इसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट। हो गया आपका, तो सब आपका हो गया। अब है ना आपका कि अब हम क्या बोलते हैं बाई अक्ष और एक्स अक्ष किसे कहेंगे, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका है चलिए इसमें कुछ क्या आपका नोट्स हैं, देखते हैं हम नोट होते हैं। कह रहा है कि किसी बिंदु की बाह्य अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की बाह्य अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाते, या क्या कहलाते, भुज कहलाते हैं ना। देखिए बताया एक्स को भुज कहते हैं। अगर किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का बाह्य निर्देशांक, उस बिंदु का बाह्य निर्देशांक या कोटि कहलाते हैं, बाह्य निर्देशांक या कोटि कहलाते हैं, ऑर्डिनेट कहलाते हैं ना। अक्सर पॉइंट क्या कर रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, इस एक्स अक्ष पर है ना स्थित किसी बिंदु, मान लीजिए ठीक है, स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, है ना, एक्स 0 के रूप में होता है। यानी यहाँ पर मान लेना 4, यानी इस रूप में क्या होगा, है ना, एक्स 0 के रूप में होता है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक या नियामक एक्स 0 के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स का मान क्या दिया है 4, तो 4 0 क्या हो गया आपका एक्स अक्ष पर, यानी जिसका मान दिया है वो हो जाएगा एक्स अक्ष पर। अब टोटल क्या कह रहा है कि बाह्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, बाह्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, है ना, 0 बाई के रूप में होते हैं, 0 बाई के रूप में। देखिए 0 बाई के रूप में होते हैं ना, तो यहाँ पर एक्स का मान 0 हो गया और बाई का मान कितना आपका आ गया 3.5, है ना। 3.5 आधी जो है ना, 3.5 आ गया, जिसको मान लीजिए 6 मान लीजिए, हम 3.6। तो ये 0.0.6 ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका बाई हो गया। 4,0 ये क्या हो गया आपका एक्स अक्ष पर। क्यों हो गया, क्योंकि देखिए इसमें मान किसका दिया हुआ है, एक्स का मान दिया हुआ, वाई का मान 0 है, तो जिसका मान दिया है ना उसको वहाँ पर चल जाएगा, उस अक्ष पर जाएगा। अगर यहाँ पर आता, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर आता 4 6 आता, है ना, यहाँ पर वो 4 6 आता तो कहाँ जाता है यहाँ, है ना, 4 6 यानी यहाँ पर जाता और कहाँ से 22 आता 6 आता, है ना, यहाँ आता यानी बिल्कुल आपका यहाँ रहता। लेकिन यहाँ पर हमको बाय का मान नहीं दिया, केवल एक्स का मान दिया है, यानी ये हमेशा एक्स अक्ष पर ही होगा। यानी 4 0 क्या दिया एक्स अक्ष पर, 0,3.6 क्या हो गया बाई अक्ष पर, क्योंकि इसमें क्या दिया बाई का मान दिया है। तो जिसमें एक्स या बाई का मान दिया 0 दिया है और जिसका मान दिया है वो अक्ष पर हो जाएगा, और जिसका मान नहीं है तो वो क्या हो जाएगा आपका, है ना, तो वो अक्ष पर जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसमें, है ना। तो यहाँ बताया पर कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x 0 है ना, x 0 हो गया, और वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 बाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अगर ये आपका पूछ दिया कि किस अक्ष पर है, तब अगर पूछेगा किस अक्ष के समानांतर, हाँ, तो उसका उल्टा, जिसका मान दिया रहे, है ना, उसका उल्टा। अगर पूछेगा अक्ष तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स अक्ष। लेकिन पूछेगा ये किस अक्ष के समानांतर है, तो किस अक्ष के समानांतर होगा बाई अक्ष के समानांतर।
बाई देखना है, इसमें देखना है। अगर इसको पूछ दिया कि किस अक्ष पर है तो बाई अक्ष पर, लेकिन इसका पूछ दिया कि किस अक्ष के समांतर है, यानी किस अक्ष के समानांतर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष के समांतर। इसको उल्टा है ना, तो किसके समांतर होगा, एक्स अक्ष के समांतर। ये किसके समांतर हो जाएगा, बाई अक्ष के समांतर। देखिए एक फिगर बना लिया ना, क्या हो गया आपका एक्स अक्ष के समांतर, एक क्या हो गया आपका बाई अक्ष के समांतर है। अगर समानांतर पूछ दे कि 40 किस अक्ष के समांतर है, तो बाई अक्ष के समांतर। अगर आपका पूछा कि 40 किस अक्ष पर है, तो क्या होगा, एक्स अक्ष पर। लेकिन पूछ दिया किस अक्ष के समानांतर, तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, एक्स अक्ष पर है तो बाई अक्ष के समांतर, बाई अक्ष पर होगा तो एक्स अक्ष के समांतर। यहाँ फिगर पढ़ा ना, इसको फिगर ऐसे पढ़ा है तो किसके समांतर हो गया, एक्स अक्ष के। इसको फिगर से पढ़ दी तो किसके समांतर होगा, एक्स अक्ष के समांतर होगा। ये क्या हो गया आपका, बाई अक्ष समांतर है। तो 40 हो गया बाई अक्ष पर और एक्स अक्ष पर और बाई अक्ष के समांतर। 0,356 कहाँ हो गया, बाई अक्ष पर, लेकिन समांतर का है तो एक्स अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, तो ये था आपका। ठीक है, जैसे आपको ले लिया आपको ये दे दिया कि -3 और -4 ये कहा आपको किस पद में है या किस चतुर्थांश में है। तो हमको अंक नहीं देखना है, इससे हमको मतलब नहीं है, केवल हम देखेंगे चिन्ह। क्या देखेंगे, केवल चिन्ह। देखिए तो माइनस माइनस है, देखिए कि माइनस माइनस किस पद में है या किस चतुर्थांश में। देखिए तो शुरू में आपका क्या है, प्लस प्लस है, सेकंड में क्या है, माइनस प्लस है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या आ गया जी, माइनस आ गया ना, क्योंकि माइनस के माइनस 4 है। देखिए तो माइनस कहाँ आ गया, तीसरा चतुर्थांश में। तो -3 और -4 कहाँ चला जाएगा, तीसरा चतुर्थांश चला जाएगा। आपको दे देगा से 4 -2। देखिए तो ये क्या है, प्लस में है ना, ये अपने में क्या है, प्लस में है, ये क्या आ गया, माइनस में आ गया। क्योंकि अंक हमको नहीं देखना है, केवल देखना है प्लस माइनस। अगर पूछे कि किस चतुर्थांश में है तो केवल देखेंगे प्लस और माइनस। ठीक है, देखिए ये प्लस आ गया, ये क्या आ गया, ये प्लस में 4 है, ये क्या है, माइनस में, तो प्लस में देखेंगे। ठीक है, प्लस में देंगे तो प्लस माइनस कहाँ पर है, देखिए प्लस माइनस ये है ना, तो ये कौन सा पद में हो गया, चतुर्थ पद में हो गया है ना। तो उस तरह से है ना, तो तुमको केवल देखना है प्लस माइनस देखना है ना, अंक नहीं देखना है, उससे क्या आपको हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मुझे आपको दिया कि 4,2 है ना, निर्देशांक एक से दूर बताएं है ना, 4,2 निर्देशांक की एक से दूरी क्या होगा, 4,2 निर्देशांक की x से दूरी क्या होगा, तो जो x का मान होगा वो दूरी होगा, तो x का मान क्या है, 4 हो गया है ना। तो 4,2 निर्देशांक का दूरी x अक्ष से कितना होगा, 4 होगा। अगर पूछ दिया 22,2 निर्देशांक की दूरी y अक्ष से क्या होगा, तो जो y का मान होगा वही आंसर होगा। तो y अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान कितना आ गया जी, 2 आ गया। अगर तुमको पूछ दिया x अक्ष से दूरी तो x का मान कितना आ गया, 4। यानी लिखेंगे 4,2 नियामक का y अक्ष से दूरी क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, जो मान दिया 2 होगा। 22,2 नियामक या निर्देशांक की दूरी x अक्ष से क्या होगा, तो जो मान दे रहे हो क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया आपका y हो गया, 4 हो गया। अगर इसमें आपको पूछ दे है ना, आपको हो गया ये, तो y से दूरी पूछ दिया और x से दूरी पूछ दिया। ठीक है, अगर इसमें पूछेगा जैसे मान लिया आपका 2,5 है, मान लिया आपको। अगर इसमें पूछ दिया आपका कि 2,5 निर्देशांक में 2,5 निर्देशांक में भुज का मान कितना है ना, तो भुज का मान कितना है, तो x को भुज बोलते हैं और y को क्या बोलते हैं, कोटि। तो भुज का मान कितना है, तो भुज का है तो 2, और कहेगा कि 2,5 निर्देशांक या नियामक में कोटि का मान कितना होगा, तो कोटि का है तो 5 होगा आपका। चलिए है ना, तो आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना, अगले दिन क्या करेंगे, हम 7.1 चालू करेंगे चैप्टर। क्या 7.1 में उसमें कुछ फॉर्मूला होगा, कुछ होगा उसमें है ना, उससे देखेंगे हम लोग। ये हो गया आज के लिए, क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, परिचय हो गया, निर्देशांक में यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या हो गया आपका परिचय, निर्देशांक हो गया है ना। तो अगले दिन हम देखेंगे चैप्टर चालू करेंगे प्रश्न नंबर 7.1। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस है ना, तो आज के लिए इतना ही दोस्त है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और लाइक कीजिएगा और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और क्या कीजिएगा, इसको है ना अपना नोट अपने तरीके से इसको नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, नंबर वाले नंबर देकर नोट्स बना लीजिएगा।